हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर वीडियो में मल्टीप्लेट क्लच से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्लच प्लेट होते हैं वो क्या होता है, एक से अधिक होता है। मल्टीप्लेट क्लच में भी आप यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी या फिर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, इनमें से कोई भी थ्योरी को आप यूज़ कर सकते हो यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अदरवाइज आपको हमेशा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ही यूज़ करना है। मल्टीप्लेट क्लच से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है जो नंबर ऑफ प्लेट है वो 3 है और बोथ साइड्स इफेक्टिव बोला है। ठीक है, दोनों तरह इफेक्टिव है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होती है आपकी, ये n टॉर्क के फॉर्मूला में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू। 3 इंटू टू क्यों? क्योंकि बोथ साइड से इफेक्टिव है। यदि सिंगल साइड इफेक्टिव रहता, यदि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि दोनों साइड इफेक्टिव नहीं है, तो आपको केवल सिंगल साइड ही इफेक्टिव लेना है और उस केस में आपका जो यहाँ पर n की वैल्यू है वो 3 हो जाए। सिमिलरली आपको सिंगल प्लेट क्लच में भी आपको ध्यान देना है कि दोनों साइड इफेक्टिव दिया है या फिर सिंगल साइड। उसके बाद आगे एक्सटर्नल और इंटरनल डाया दिया है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर भी गिवन है। उसके बाद म्यू की वैल्यू गिवन है। आपको यहाँ पर पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है वो निकालना है यदि क्लच प्लेट आपका 2500 आरपीएम में रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा नोट कर लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ प्लेट 3 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू 6 हो जाएगी, 3 इंटू टू, क्योंकि यहाँ पर गिवन है आपका दोनों साइड इफेक्टिव है। आपका आउटर और इनर डाया गिवन है, इसके थ्रू आप आउटर रेडियस और इनर रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू। टॉर्क आप पावर वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, यहाँ पर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आप कोई सा भी थ्योरी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप हमेशा यूनिफॉर्म वियर थ्योरी ही यूज़ करोगे। तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है टॉर्क का। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो फोर्स है यहाँ पर जो P मैक्सिमम और R इनर दिया है, तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जो क्लच प्लेट होता है आपका इनर रेडियस और आउटर रेडियस, तो इनर रेडियस पे आपका प्रेशर मैक्सिमम होगा और आउटर रेडियस पे आपका प्रेशर जो है वो मिनिमम होगा। हेंस यहाँ पर यदि आप P मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं तो R इनर रहेगा। यदि आपको P मिनिमम दिया है तो यहाँ पर P मिनिमम होगा और R क्या होगा, यहाँ पर आउटर का आप कंसिडर करोगे। तो यहाँ पर इसमें सारे वैल्यूज़ रखिए, P मैक्सिमम गिवन है, R इनर और आउटर दोनों गिवन है। इसके थ्रू आप फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स की वैल्यू इसमें रखिए, R आउटर और R इनर। n की भी वैल्यू गिवन है। इस तरीके से आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। टॉर्क की वैल्यू को आप पावर वाले फॉर्मूला में रखेंगे और इस तरीके से आपको पावर मिल जाएगा।